आप लोग सब कैसे हैं? और आप सबके लिए तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। और आज माशाल्लाह आज दूसरे रोजे की हम सेहरी बनाने की तैयारी करेंगे। इफ्तारी सेहरी इफ्तारी ऐसा हो गया, इफ्तारी में बोलते सेहरी, सेहरी में इफ्तारी। तो बस दोनों अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत नेमत है, इफ्तारी भी और सेहरी भी, और सुन्नत भी है इफ्तारी बनाना और सेहरी बनाना और उसका एहतमाम करना। और अल्लाह की इतनी बेशुमार नेमतें उतरती हैं मतलब इस महीने में कि आम दिनों में वो फ्रूट, वो चीज़ें नहीं होती जो इन दिनों में जो होती है। हमारे भी अल्लाह की शुक्र है, हर चीज़ आती है मगर इतनी नहीं आती कि थोड़ी थोड़ी करके दुनिया के जितने भी फल है सब आ जाते हैं। मगर अभी आम नहीं आया, आम नहीं आया तो मेरे हस्बैंड अभी लेकर आए। आम नहीं तो क्या हुआ, हम लेकर आए पपीता। और कल इतनी जो कमेंट्स आई थी इंडिया से कि हम भेज देंगे आपकी मोहब्बत, आपका प्यार खुलूस से, जो आपने आपका दिल कर रहा था कि आमों में आम भेजे, आपने नहीं भेजे मगर हम तक पहुँच गए उसका जायका। तो अभी जो है अजाने भी माशाल्लाह से अभी स्टार्ट हो रही हैं और हम जब तक फ्रूट चाट वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं। करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, उसके नाम में बहुत बरकत है और अल्लाह का लाखों बार करोड़ों बार हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो है इंसान बनाया, हमें कोई जानवर नहीं बनाया, वो इंसान बनाया, फिर उसमें इतना अच्छा दिल दिया, इतनी अच्छी जो है हमें सेहत तंदुरुस्ती दी। ये बहुत बड़ी नेमत है, उससे कम नहीं है। और उस दिल के अंदर जो है अल्लाह ने सबकी मोहब्बत दी और सबके लिए अच्छा सोचने की अल्लाह ने सोच दी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और पॉजिटिव सोचना, निगेटिव सोचना जो है ना इंसान का अपने ऊपर होता है। अगर आपको कोई पॉजिटिव निगेटिव सोच आ रही है तो आप फौरन समझ जाएं कि आपको शैतान बेकार है और आप फौरन जो है लाहौल पढ़ें और अस्तगफिरुल्लाह करें। और अस्तगफार, अल्लाह को बहुत पसंद है, अस्तगफार करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि बाद लोग कहते हैं हम कौन से गुनाह करते हैं, हम तो अभी सो के उठे हैं, अभी हमने कौन सा गुनाह कर लिया। कभी भी ये सोच नहीं आना चाहिए क्योंकि इंसान जो है वो खता का पुतला है और अल्लाह ने जो है उसको गंदी मिट्टी से बनाया है। तो अल्लाह पाक का बस उसका एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, हमें अशरफुल मखलूकात में से बनाया है माशाल्लाह। हाँ, अशरफुल मखलूकात में से बनाया। और पता है क्या, सबसे पहले ना आपने कुछ भी किसी के लिए बुराई नहीं की, मगर जब आप लेटा करें ना सोने के लिए तो आप सोचा करें कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दिखाया, कोई मैंने ऐसा काम तो नहीं किया जिससे किसी की दिल आजारी हो, किसी की हम तलफी हुई हो। और अगर आपसे कोई ऐसा काम हो चुका है जिससे किसी की हक तलफी आप कर चुके हैं या किसी की दिल आजारी कर चुके हैं, किसी का बुरा कर चुके हैं, बाद लोग ऐसे भी होते हैं। मेरे पास अभी कमेंट्स आई कि आंटी मेरी माँ बाप नहीं है और मेरे रिश्तेदार जो है, मेरा रिश्ता हुआ है तो मेरे रिश्तेदार जो है वो मेरा रिश्ता हटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आप दुआ करें कि मेरी जो है उसी जगह शादी हो और साथ फेरे से सारे काम हो जाए। वो बच्चे के दिल में कितना डर है, तो ऐसा ना किया करें। कोई अगर हो तो कि किसी के अल्लाह पाक जो है अच्छा कर रहा है तो आप ऐसी कोशिश नहीं किया करें। और मेरा तो ये पूरा यकीन है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और अभी भी लोग करते हैं मेरे साथ। मगर मैं जो है ना किसी का रिटर्न में बुराई का जवाब नहीं देती। मैं बस जो है ना अल्लाह के ऊपर सब्र करती हूँ कि अल्लाह पाक बस तू मेरे से राजी रहना, तू मेरा अच्छा करना है। और अगर कोई मेरा कोई बुरा कर रहा है, बुरा कह रहा है, तो उसके बुरा कहने करने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क
पड़ता है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, कि अगर अल्लाह न करे उसकी तरफ से कोई बुराई आती है ना तो वो बहुत खतरनाक होती है और वो अल्लाह की नाराजगी होती है। तो बंदों का तो काम ही है दुनिया के अंदर शर फैलाना। अल्लाह से हर वक्त बस तौबा करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों के शर से बचा और महफूज रखे, शैतान की शर से। हाँ, और हमें बिल्कुल हम लोग माशाल्लाह से कोई ऐसी बात ही होती, लोग उसमें कहते हैं आपने फर्क किया, आपने ये करा, आपने वो करा, आपकी बेटियां, अरे भाई बेटियां देखो, बेटियां तो चली जाती है शादी होगी, यही बेटियां हैं चलो, मगर उनका भी हक बनता है, वो भी हमारी बेटियां हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको उठा के फेंक देंगे। तो बेटियां तो अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी एक नेमत दी है और अल्लाह का शुक्र है कि हमें अब जो इस दौर में हम गुजर रहे हैं जहाँ पर बेटियों की इज्जत होती है और मोहब्बत होती है। वरना इससे पहले जो है मैंने खाना का वहाँ मक्का में मैंने देखा कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान था और वहाँ पर जो है बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। वो कब्रिस्तान, हाँ वो कब्रिस्तान अभी फर्ज बना दिया है मगर उसकी जो निशानी है। तो इतना जहालत का दौर था मगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करी, एक मिसाल कायम करी और हम लोगों के लिए कि बेटियां बुरी नहीं होती, बेटियों के बस नसीब जो है उनके लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक उनका नसीब अच्छा करे। आपने हमेशा देखा होगा कि मैं हमेशा जो है बच्चों के लिए दुआएं देती हूँ कि अल्लाह पाक उनका नसीब अच्छा करे, क्योंकि माँ बाप के घर में तो सभी माँ बाप चाहते हैं हम अपनी बच्चियों को अच्छे से अच्छा खिलाएं, अच्छा रखें, अच्छा उनके लिए सब कुछ करें, मगर आगे का जो है ना वो शादी के बाद कैसे लोग हों कैसे नहीं हो, सबके अलग माहौल होता है, सबका अलग ही आदत होती है, तो उसको एडजस्ट करना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। यदि एक खुले घर से, खुले जहन से जो लड़कियां जाती हैं और फिर दूसरे घर में जाके बिल्कुल उनको अगर निगेटिव सब चीज़ें मिलती है तो बड़ा, मगर एडजस्ट करती हैं लड़कियाँ, ये नहीं आखिरी दम तक एडजस्ट करती हैं कि हम अपना घर जो है बनाए रखें। शुरू में प्रॉब्लम्स होती हैं सबको, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, कि हमें लोगों को भी थोड़ा जो है ना लड़कियों को स्पेस देना चाहिए, सही। और पता है क्या आजकल है ना, मैं बताऊं आजकल ना ये होते हैं कि यदि अगर कोई से रिश्ता है ना तो माँ बाप कहते हैं कि बच्चों के दिमाग में ये बिठाते हैं कि भाई लड़का जो हो, देखें अगर लड़का छोटी उम्र का है तो वो इतना ज्यादा स्टेब्लिश नहीं होगा, वो और मैच्योर भी मुझे लगता है मैच्योर भी नहीं होगा, मैच्योर होगा अपनी उम्र के हिसाब से। और हाँ अब आप बोलो कि एक 24-25 साल के लड़के में ना ये सब चीजें हो तो नहीं हो सकती, क्योंकि पढ़ाई में ही जो है ना बच्चों की ये उम्र होती है, पढ़ाई में ही लगे रहते हैं बच्चे। और ये कहती है माएँ, मैं आपको एक मिसाल दूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगी उनका, मैं उनका कहना नहीं चाहिए, मगर एक बात है ये कि माओ को ना अपनी बच्चियों को ये सिखाना चाहिए कि बस अल्लाह ने जो तुम्हें नसीब में तुम्हारे लिख दिया है ना वो हर तरह से तुम्हें मिलना है, चाहे किसी की कोई भी ताकत लगा ले वो तुम्हें मिलना है। तो यही मैं कहती हूँ ना कि नसीब की दुआ करनी चाहिए। तो उनकी माँ जैसे उस बच्ची की माँ थी ना तो वो कह रही कि लड़का जो है स्टैब्लिश हो, उसका अपना घर नहीं, उसका अपना बंगला हो, कार हो और अपना कारोबार हो और उम्र भी कम हो। तो ये बताएं आप कैसे मुमकिन है। चलो उस लड़की की शादी हो गई, अच्छा सब चीज़ें मिल गई उसको कार भी मिली, बंगला भी मिला और उस लड़की की जो है ना 2 शॉप्स थी, उनका अपना कारोबार था। तो मैं गुड़िया से ये कहती हूँ कि गुड़िया देखो, बाद लोग कहते हैं उनकी बात भी पूरी हो जाती है, यानी वो इतना ही उन्होंने डिमांड रखी हुई थी। उसकी शादी हो गई और तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ था, ये 6 महीने हुए थे और उसको जो है ना उसके ससुराल वालों ने उसको निकाल दिया रात को 3-4 बजे उसको घर से निकाल दिया, अल्लाह जाने क्या बातें कह रही थी। और वो लड़की जो है ना किराए पे रह लिया, तो और जो उसका कारोबार था वो भी छीन लिया, उसकी गाड़ी भी छीन ली, क्या मसला हुआ, क्या मसाइल हुए। तो कहने का मकसद ये है कि नसीब पे तवक्कल रखना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल रखना चाहिए कि अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई हमें डंक भी नहीं मार सकता। और जब उसका हुक्म होगा तो हर चीज़ इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो माँ बाप तो कोई भी माँ बाप हो खुद भूखा रह के अपने बच्चों को पेट भर के खिलाता है। कभी कोई माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जो कहते होंगे कि नहीं हमें तुम दे दो और तुम भूखे सो जाओ, कोई भी नहीं होगा। गरीब से गरीब भी लोग होंगे ना तो वो भी अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब मेरी शादी हुई तो
नहीं। पहले जो था ना बड़ों का ये था कि हमारे बेटी का नसीब होगा तो घर खाली घर भर जाएगा, और नसीब में नहीं होगा तो भरता घर खाली हो जाएगा। तो मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड जो थे वो एक कंपनी में काम करते थे, और वहाँ उनकी जो थी ना 1000 रुपये तनख्वाह थी। 1000 रुपये तनख्वाह में मेरी अम्मी ने शादी कर दी, और ये कहा कि बस इसका नसीब है। वरना आजकल तो ना पहले से माँ कहते नहीं भाई नहीं, ये हो वो हो, गारंटी दो, एग्रीमेंट करो, ये चीज़ हो, इतना मेहर हो, इतने पैसे बांधना, ये करना। जिसने अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। इसमें ऐसी शर्त वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो फिर मेरी शादी हुई, मुझे बहुत मतलब मैंने स्ट्रगल किया हर चीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा परेशानी भी उठाई, मगर मैं यही कहती थी कि ना आज का दिन जो है ऐसा गुजर गया, इंशाल्लाह कल का दिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं परेशान हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ मतलब यही कहती थी कि अल्लाह आगे अच्छा होगा, एक उम्मीद थी। और कैसे होगा मुझे नहीं पता था, बस अल्लाह ने मेरे शोहर की जो मेहनत की, जिन्होंने अल्लाह ने उसका सिला दिया, उनका हाथ जो है कहते हैं ना हाथ पकड़ लिया अल्लाह ने, उसमें बरकत दी, क्योंकि हमारी नीयत साफ थी। तो कहते हैं ना ये नीयत साफ मंजिल साफ। तो मैं यही कहना चाह रही थी आप लोगों से, इफ्तारी भी बना रही हूँ और आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, अपने बच्चों के नसीब की अच्छी दुआ करना चाहिए। और ये टाइम ऐसा होता है जो कबूलियत का टाइम होता है, जो असर का टाइम है ना, असर मगरिब का, ये कबूलियत का टाइम। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो होता है ना दिन जा रहा होता है, और रात जो होती है वो आ रही होती है, यानी दोनों पहर मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से ये कबूलियत का टाइम होता है। सुबह का टाइम भी तहज्जुद का जो टाइम होता है, वही असर का टाइम भी। तो आप लोग जो कहते हैं कि हमारी भी दुआ करें, हमारी जॉब के लिए दुआ करें, तो यकीन करें मैं कहने की बात नहीं, मैं उनके लिए खास तौर पर तहज्जुद में उनके लिए दुआ करती हूँ। और कुछ मैं नाम ले लेती हूँ। तो मेरे साथ कमेंट करिए। मेरे पास ईमान डोर है, आसिफ अंसारी और गुलजार बेगम, और शिबान फैसल है, शदाब रजा है, और हुदा साकिब, सलमा खातून, सलमा बानो है, रुकैया मंसूस, नरसिमा फरियादो, कौसर शेख, अमरीन खुर्रम, और दीपशिका सिंह है, कहते हैं मेरी शादी जहाँ जॉब लग जाए तो अल्लाह पाक से है। शीपा शाहिद ने भी कहा है कि मेरी दुआ करना। अच्छा, मैंने मोहब्बत से कहा था कि नाम याद रखना, तो बस आप सब मेरी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह पाक बस किसी की भी दुआ सुन लेते हैं। मेरी तो खैर मैं तो बहुत गुनाहगार, मैं नहीं कहती कि मेरी सारी दुआएं कबूल होती हैं, मैं अल्लाह का शुक्र है, मगर किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है, फकीर की भी दुआ कबूल हो सकती है। आप समझ रहे हो ना कि कोई हकीर किसी को नहीं समझ चाहिए, किसी को फकीर नहीं समझ चाहिए, उनके अंदर भी ना जाने क्या राज छुपे होते हैं। देखो पता नहीं अल्लाह को कौन सी उनकी अदा पसंद आ जाए। हम कहते हैं ना ये ऐसा है, किसी को नहीं कहना चाहिए, किसी को नहीं उठाना चाहिए। अच्छा जी, फ्रूट चाट तो हमारे कितने हमने फ्रूट ले लेते वो ले लिए, और यहाँ पर जो है ना बस इसमें मसाला मिक्स करूँगी, अमरूद डालूंगी, और उसके बाद में आपसे कंटिन्यू बात करूँगी। मोहतर ने चाट बनाई है, और इसकी रेसिपी मैंने 10 दफ़ा दी हुई है। अगर आपको नहीं इसकी रेसिपी मिली तो आप मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं तो तहसीन इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगा इसकी रेसिपी। चलो हाँ ये सही, क्योंकि इसकी रेसिपी अम्मी के चैनल पे मौजूद है, गर्मा गर्म छोले। तो माशाल्लाह से मैंने यहाँ पे बना ली फ्रूट चाट, मोहतर ने बनाई है चना चाट। तो ये अल्लाह का शुक्र है जो जब में टाइम लगता है ना कि हो गया। और अब जो है मैं सामान समेट देती हूँ। अच्छा, एक कमीज के वाले से बात करूँगी। एक कमीज आई कि आंटी, अगर जो माएँ अपनी उन औलाद का नहीं करती जो नहीं कमाते, और उन औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं जो कमाई उनको दे रहे होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप इग्नोर मत करिएगा, उन्होंने ये भी कहा था इस बात को, बेटा पैसे देना। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, माँ तो माँ होती है, माँ ने जो होता है सारी औलादों से मोहब्बत करती है, मगर एक ही होता है, मैं अपनी भी बताती हूँ, एक ही होता है कि अगर मेरे 4 बच्चे हैं और अगर 4 में से
एक मुझे बहुत ज़्यादा यानी मतलब बेसन ले मुझे लिया हमने, क्या बोला ले लिया बेसन। बेसन, हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है ये मुझे, सुबह शाम मुझे पूछता है और हर तरह से ख्याल रखता है। अम्मी आपने खाना खा लिया, अम्मी आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, आप भूखी तो नहीं हो, आपकी तबीयत कैसी है। और दूसरी औलाद अगर मुझे जैसे कम बोलती है या कुछ वो करती है तो उससे भी उतनी ही मोहब्बत होती है, मगर उससे ज़्यादा जो था ना एक दिल से हो जाती है ना, अटैचमेंट हो जाती है। बहुत ज़्यादा इंसान को होता है कि मुझे ज़्यादा ख्याल रखना होता है और हर उम्र में जो होता है इंसान यही चाहता है कि हमें तवज्जो दी जाए। और ख़ास तौर पे इस उम्र में जैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माएँ जो होती हैं वो लाजी रहते हैं, उम्र के साथ साथ वो बुढ़ापे की तरफ जा रही होती है, तो इस उम्र में बहुत तवज्जो की ज़रूरत होती है कि वो जो है उनके बच्चे उनको तवज्जो दें। तो मेरी सास जो थी ना, वो जब मैं नहीं जाती थी तो 15-15 दिन खाना नहीं खाती थी और मुझे बच्चों की तरह खिलाना पड़ता था उन्हें कि अम्मा आप खाना खा लें, आपने खाना नहीं खाया, आप ऐसे ना और वीक हो जाएंगी, दवाई के लिए खाना भी ज़रूरी होता है और आपको इसकी आदत पड़ जाएगी भूखा रहने की। फिर वो खाना खाती थी ना, लेकिन करें दूसरे दिन बोलती थी हमें भूख लगी। तो बच्चों की तरह उनको जो है ना आदतें हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन भी जाता है, जिद करते हैं बात पे। जैसे अब वही बात है कि हमारे ससुर बोलते थे कि जैसे जब बच्चे ना छोटे होते हैं ना तो बोलते हैं अब्बा ये क्या है या अम्मा ये क्या है, तो बोलते बेटा ये कौवा है, तो फिर बोलते ये क्या है, फिर भूल जाते हैं ना बच्चे, तो फिर बोलते क्या है, बोला बेटा ये कौवा है, तो 10-12 दफा पूछ लेते हैं, वो माँ बाप बताते रहते हैं बेटा ये कौवा है, बेटा ये कौवा है। और फिर वही बात यानी वो माँ बाप बुढ़ापे में होते हैं और बच्चे जो छोटे होते हैं वो जवान हो जाते हैं, तो माँ बाप पूछते हैं उससे क्योंकि उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो वो पूछते हैं कि बेटा ये क्या चीज़ है, यानी अगर कोई ये फल रखे बेटा ये क्या चीज़ है, भूल गए क्या लेकर आया, तो बोलते हैं अब्बा हम ये लेकर आए। फिर थोड़ी देर बाद पूछते हैं बेटा ये क्या चीज़ है, बोलते तुम ये सिटिया गए हैं बुढ़ापे में, इनका दिमाग जो है ना खराब हो गया है, इतना टाइम नहीं है भाई, बार बार बताते रहेंगे हम और चिढ़ जाते हैं। वो बोलेंगे भाई बार बार हम नहीं बता सकते इनको, वो इतनी उम्र गई इनको पता नहीं है ये चीज़ क्या है, मगर वो ये चीज़ नहीं समझते कि उनकी जो मेमोरी है ना वो टेंशनों से, बीमारियों से, काम से एकदम मतलब वीक हो जाती है, हाँ, और वो बात भूल जाते हैं, बार बार कोई बात भूल जाते हैं, बात ऐसे लोग होते हैं। तो मैं यही कहती हूँ अल्लाह पाक जब तक तेरी जिंदगी दी है कोई भी मोहताजगी मत देना, कोई भी किसी किस्म की ऐसी बीमारी मत देना जो मोहताजगी वाली हो। और अल्लाह पाक बस अपने रहमो करम से सबको, जितने भी लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी माएँ हैं, बाप हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और कोई मोहताजगी न दे। आप भी कह दीजिएगा आमीन। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसन जो है बेसन घोल लिया और बेसन की आज मैं बनाऊंगी क्या बना रही हूँ मतलब अभी प्याज के पकौड़े और आलू के पकौड़े नहीं ना, अभी तो बोला तुमने, इस मोहतर ने बोला है आज बनाए अम्मी पानी वाले पकौड़े। अरे हाँ, इमली भीगी भी है ना, पानी के पकौड़े। और माशाल्लाह से मोहतर के तो डबल नजर जा रहा है, इसको डबल सवाब है, अल्लाह पाक इसकी इबादतों को कबूल करे। और मोहतर से भी कहूँगी मोहतर सबके लिए दुआ करना बेटा, क्योंकि है ना क्योंकि ऐसी कंडीशन में है ना दुआएं कबूल होती हैं, वो तो अल्लाह के बहुत नजदीक हो जाते हैं मिलते। अभी मैं करती हूँ सबके लिए दुआ, के लोग मुझे उसके लिए कहते हैं, सबको उसी वक्त दुआ करती हूँ, तमाम परेशानी ना। एक बात और बताऊँ मैं आपको कि दुआएं जो होती है ना, देखिए अल्लाह तो सबका है, तो मेरा अल्लाह नहीं है, आपका अल्लाह नहीं है, एक का अल्लाह पाक सबका है, सबको जो है दुनिया में भेजा है। और कोई ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आ गए हो, सब अल्लाह के हुक्म से आए, अल्लाह के हुक्म से ही हमें वापस जाना है। तो ये होता है, वही बात है अभी जो मैंने कही कि कोई जो होता है ना बच्चा कोई ज़्यादा दिल के करीब हो जाता है, तो वो इसलिए बाज़ बंदे अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, वो इसलिए कि वो हर वक्त उनके दिल में खौफ खुदा होता है। झूठ बोलने वाले की कभी दुआ कबूल नहीं होती, माँ बाप का दिल दुखाने वाले की कभी दुआ कबूल नहीं होगी, ना उनके रोज़े, ना उनकी नमाजें, ना उनके सदका खैरात, कुछ भी उनकी कबूल नहीं होते, क्योंकि उनके माँ बाप का दिल दुखाए, अल्लाह कैसे राजी हो जाएगा उनसे। अभी हम दही बड़े बनाएंगे, नहीं पानी वाले पकौड़े बनाएंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे बहुत ही मजे के बनते हैं, मेरे बचपन की पसंदीदा पानी वाले पकौड़े हैं, बहुत ही आसान से बन जाते हैं, कोई इसमें कोई झंझट नहीं है। और यहाँ पर मैंने जो है ना इमली का पल्प मैंने भिगो दिया है और
इसका इमली का पल्प निकाल लेंगे। यहाँ पर हम फटाफट जो है, अभी मैंने बेसन में नमक नहीं डाला, जब फ्राई करूंगी तब मैं नमक और बेकिंग सोडा डालूंगी। हम इसमें वो कहाँ है मेयोनीज और केचप? केचप तो उसमें डली, उसमें रखा। और अच्छा, यहाँ पर हम पानी वाले पकौड़ों की हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इमली का पल्प बना लिया था और इमली को मैंने घोल लिया था और उसको जो उसकी होती है ना गिल्टियाँ, वो निकाल दी और ये पानी में डाल रही हूँ। पानी में डाल दिया इमली का पल्प। और अब जो है इसमें हम डालेंगे, ये सूखा हुआ पुदीना है, अगर फ्रेश पुदीना हो ना तो वो डाल दें आप। सूखा हुआ पुदीना है, बस थोड़ा सा इसको हाथ से मसल के ऐसे डालेंगे। वाह वाह वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ डालेंगे हम नमक टेस्ट के मुताबिक। तो ये हमने डाल दिया नमक, अभी टाइम नहीं इतना, नमक डाल दिया। और बस अभी हम डालेंगे इसके अंदर लाहौरी नमक, नहीं लाहौरी नमक डाल दिया, सॉरी, ये डालेंगे काला नमक। तो ये मैंने जैसे आधा चम्मच मैंने वो डाला है लाहौरी नमक, आधा चम्मच लाहौरी नमक ये डाल दिया। और इसमें हम डालेंगे, ये डाल देती हूँ मसाले। तो ये डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, ये डालूंगी थोड़ी। और डालेंगे जी पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा होता है ना, वो डालेंगे हम। ये डाल बस, और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर एक डाल देंगे नींबू, अच्छा सा इसके अंदर खुशबू आती है नींबू की। वैसे तो ये बहुत खट्टा हो गया होगा, मगर हम थोड़ा सा नींबू भी डालेंगे। जब इसको खाते हैं ना तो इसका खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये डाल दिया और ये बन गई पानी वाले पकौड़ों की चटनी। और अभी जो है ना, हम बस मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल पकने के लिए, और हम इसके पकोड़े बनाएंगे, यानी जैसे हम दही बड़े बनाते हैं ना उसके पकोड़े बनाएंगे। और फिर पानी में भिगोकर इसमें डाल देंगे। तो मैंने ये चटनी पहले तैयार करके रखी, ठीक है। साथ हम नमाजों का भी ख्याल रख रहे हैं। हाँ नहीं, काम ये थोड़ी कि हम काम में लगे हुए हैं, नमाज की भी हमें फिक्र होती है भाई, उसकी तो कोई माफ़ी नहीं है। ये नहीं है कि रमज़ान में वैसे भी आपके ये काम हो जाएंगे, ये तो इफ्तार के बाद भी हो जाएंगे। सही बात है, लेकिन जो असर मगरिब की नमाज है। हाँ, और जो है ना, बाद लोग कहते हैं ना मुझसे, आंटी आप ये काम कर लेती हैं और आप थकती नहीं है। तो असर की नमाज जो होती है ना, इंसान में एनर्जी देती है, बता दूं मैं आपको। और ये हाँ, और जो असर की नमाज नूर देती है। हाँ, फजर की नमाज पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपके चेहरे पे एक ग्लोइंग होगी, नूर आएगा, जो आपको नहीं पता खुद भी कि वो कैसे आ रहा है। अल्लाह ताला की तरफ। हाँ सही बात है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हरा धनिया रखा था, तो मैंने हरा धनिया भी डाल दिया। इसकी भी बहुत ही अच्छी फ्रेश अभी हरा धनिया है ना, तो डाल दें। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हरा धनिया भी डालें। एक मैंने हरी मिर्च इसमें काट दी और बस कंप्लीट है चटनी। मैं सामान को समेटती जा रही हूँ साथ साथ। अच्छा, एक चीज़ रह गई, ये हींग पाउडर, ये तो मेन है इसका। हींग पाउडर डालना है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं डालूंगी ये एक चुटकी के करीब। अगर आपके पास हींग पाउडर ना हो ना तो आप हींग को भिगो दें और इसका हल्का गर्म पानी में, और इसको आप डाल दें। हींग पाउडर ज़रूर डालिएगा, और रमज़ान में जो ज़रूर डाला करें, पकौड़ों में भी डाल दिया करें, डाइजेस्ट का काम अच्छा से करता है ये। अब ये कंप्लीट हो गई। देखिए, इतना ख्याल रखने के बावजूद मेरा कुछ चीज़ रह जाती है, मगर अल्लाह का शुक्र है मुझे याद आ गया। मैंने आपको बिल्कुल सही रेसिपी दी है पकौड़े के, पानी के पकौड़ों की चटनी। और ये यहाँ पर हम बना रहे हैं पानी वाले पकौड़े के पकौड़ियाँ। मोहतर ने बनाए ये अभी ब्रेड रोल, चिकन ब्रेड रोल बनाए। इसको अभी एयर फ्राई में रखेगी मोहतर। तो मैं कह रही थी कि दुआ करें उन सब के लिए जो अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो अल्लाह पाक उनकी बीमारी दूर करके और वो साथ खैरियत से अपने घर को जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और इतने लोग परेशान हैं, आप यकीन करें, इतने लोग परेशान हैं, कोई किसी बात से, कोई किसी बात से। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि इंसान की परेशानियाँ है ना, इंसान अपना सब दुश्मन है और उसकी
परेशानी है। वो कैसे कि इस तरह से कि ना हम उम्मीदें वापस कर लेते हैं किसी से कि किसी को पैसे दे दिए हमने कि हमें वक्त पे लौटा देगा, किसी से हमने कोई बात कह दी, किसी के अपने दिल हल्का करने के लिए उसने बात पहुँचा दी, लड़ाई लगाने के लिए, किसी ने हमें नुकसान पहुँचाया, किसी ने हमें तकलीफ देने के लिए कोई ना कोई हरबे इस्तेमाल करता है ना। तो उम्मीदें ना लगाए लोगों से। लोग तो कहते हैं किसी न किसी तरीके से इनको टेंशन दें। अच्छा अभी मेरे पास कमेंट आई इंस्टाग्राम पे, तो वो गुड़िया के मुतालिक आई कि आपकी बेटी क्या आपके घर में पड़ी रहती है। तो मैंने क्यों, आपको क्या परेशानी है? तो बोलती नहीं मेरी परेशानी नहीं है, मैं तो आपको बहुत लाइक करती हूँ। मैंने इसलिए कही कमेंट्स ताकि आप मेरी बात का रिप्लाई दें। अरे भाई मैं पढ़ लेती हूँ, आपको मैं जब लाइक कर लेती हूँ ना, ये मेरा रिप्लाई होता है। आपको देखिए मेरी इतनी सारी कमेंट्स होती है, मैं इतने मेरी आँखें दुख जाती है, मेरे मतलब रिप्लाई कर करके ला जाते, मेरे घर के इतने काम होते हैं। और इसके अलावा जितनी हिम्मत होती है हिम्मत से ज़्यादा मैं करती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ पानी देना बेटा, ऐसा नहीं है कि आप मुझे अलग कमेंट्स करेंगे ना तो तब मैं जवाब दूँगी उसका। मेरा दिल जो है आप दुखा के मुझसे रिप्लाई लेंगे, ऐसी बात नहीं है। इन बातों से ना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, अच्छी बातें नहीं होती। किसी के ऊपर बेवजह तनकीद करना और कोई बात ही नहीं है और वो बात कहना। और मैं यकीन करें, मैं तो ऐसे सामने लोगों को देखती हूँ जो सामने लोग झूठ बोल रहे होते हैं, नहीं उसका चीनी का पानी सामने झूठ बोल रहे होते हैं और मैं बस चुप रहती हूँ। मैं कहती हूँ चलो मेरे चुप में ही इनकी इज्जत है, अगर मैं बोलूँगी आप झूठ बोल रहे हो तो इनकी इज्जत खराब होगी। मैं उसको छोड़ो, बोलना है कोई झूठ बोलता है ना, छोटी छोटी बातों पे लोग झूठ बोलते हैं। अरे बोलते हैं, वो मरते दम तक बोलते रहेंगे, उनकी आदत में शामिल है, उनको कोई सवाब नहीं मिलेगा इस चीज़ का, मतलब उनकी आदत में शामिल है। एक छोटी सी बात बताती हूँ, जैसे मैं कोई कपड़ा लेकर आई, मैं बोलूँगी भाई आपने कितने का लिया? वो 1000 का। हम तो 2000 का लाए, नहीं अच्छा वाला है, नहीं ये ऐसा ये चीज़ अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। गुलाब जामुन भी लगे थे छोटे। अरे इसकी जो चटनी बनी ना वो आतंक के आगे रख। ये पापा नानी के उधर आ जाओ बेटा। पप्पा पता नहीं कहाँ है। मम्मा ये तुम होते नहीं शहरी में कसी तो बढ़िया तुम। नानी मम्मा ये तुम वॉशरूम में केचप लाई थी, केचप नानी के नानी को ले गए। हाँ अच्छा बेटा मम्मा डालो पीरो बेटा मम्मा का रोजा है, मम्मा दुआ मांगे। पीरो अच्छा मैं पी लूंगी शरबत, पी लो, फिर रोजा खुलेगा तो पियेंगे ना शरबत। रोजा खुलने वाला हसन, दुआ मांगो बेटा, दुआ मांगो। अल्लाह पाक है ना दुआओं को कबूल करता है, सबके लिए दुआ मांगो। और जब भी हमारे दस्तरखान बिछता है तो हम सबके लिए दुआ मांगते हैं। अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत के दस्तरखान बिछाए, और अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत अता करे, सबकी रिस्क में बरकत अता करे, और सबकी रोजी में बरकत अता करे। और कोई भी किसी की बीमारी अल्लाह पाक उसको दूर कर दे। आमीन बोलो, आमीन। और अल्लाह पाक हम सबको नेक बनाते हैं, हमारी नमाजों को, हमारी दुआओं को, हमारे रोज़ों को अल्लाह पाक कबूल कर ले, और हमारे जिस्म में ताकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और हमें हर बुराई से बचाए, शैतान की शर से बचाए, अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।